दिस इज डॉक्टर विनय सूद। अभी रिसेंटली मेरी फैमिली सारी कोविड पॉजिटिव थी और पिछले साल 1 साल से मैं कोविड के पेशेंट्स भी देखता जा रहा हूँ, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज किया और उन पेशेंट्स को कैसे मैनेज किया। और ये अब पीछे जो मैंने स्टडी किया वो सारा अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आप जैसे सब जानते हैं कि कुछ लोगों में कोरोना इन्फेक्शन बड़ा एक माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है और कुछ लोगों में वो जान ले लेती है। ये पहले 3 मिनट्स में मैं आपको समझाऊंगा कि ये एसिम्प्टोमेटिक से जानलेवा क्यों बन जाती है। उसके बाद अगले 3 मिनट में इंटरनेशनल पेपर्स के बारे में बात करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा उस इंटरनेशनल जिसके बेसिस पे मैं ये सब बात आपको कह रहा हूँ। और नेक्स्ट 3 मिनट में मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा और उसके अगले 3 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे मैनेज कैसे करना है, इसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कितने इंपॉर्टेंट रोल है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का, और इसमें स्टीरॉइड्स का क्या रोल है। बेसिकली ये डिजीज जो है वो कोविड-19 नहीं आदमी को मार रहा। कोविड-19 बहुत माइल्ड वायरस है, ये हमारा इम्यून सिस्टम हमें मार रहा है और हम सिर्फ कोविड-19 के पीछे पड़े रहते हैं, अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान नहीं करते हैं। और अब टाइम वेस्ट किए बिना मैं शुरू करता हूं सबसे पहले कि कैसे हुआ ये, कोविड में होता क्या है। सबसे पहले कोविड-19 हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में, हमारे नाक से जाता है, मुंह से जाता है। जब एक बार कोविड-19 हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो हमारे जो लंग्स में चले जाता है तो ये सारे लंग्स सेल और ब्लड सेल्स साइटोकाइंस बनाने लग जाते हैं। साइटोकाइंस से केमिकल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल करते हैं कोरोना की इन्फेक्शन हो गई है। ये साइटोकाइंस हमारे इम्यून सिस्टम को मैसेज देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब साइटोकाइंस आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, 21 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं और 2 प्रोटीन सिस्टम्स हैं। जब ये एक्टिव हो गया, ये सारे सेल डिफरेंट पार्ट बॉडी में जो है वो अब हमारे लंग्स की तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि लंग्स में मेनली इन्फेक्शन हुआ है। इसलिए लंग्स की ब्लड सप्लाई लंग्स को बहुत बढ़ जाती है, लंग्स बिकम रेड एंड स्वोलन। ट्रिलियन ऑफ सेल्स ने लंग्स में जाना है तो सारे वहां पे स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है। इससे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन जरूरी है हीलिंग के लिए, क्योंकि ये जब सेल्स सारे जाएंगे, ये 21 डिफरेंट सेल जाएंगे तो तभी वो वायरस को मारेंगे। इनमें कुछ सेल वायरस को स्वेलो कर लेंगे, कुछ सेल्स एंटीबॉडीज बनाएंगे, कुछ सेल्स जो वायरस ने हमारा लंग्स टिश्यू डैमेज किया है, डेड टिश्यू को रिमूव करेंगे, कुछ सेल वहां पे रिपेयर करनी शुरू करेंगे। सारे 21 के 21 सेल अलग अलग टाइप के हैं, ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स हैं ये अपने काम में लग जाएंगे और हमारे लंग्स कोविड-19 को मारने लग जाएंगे और लंग्स को हील करने लग जाएंगे। ये एक नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है और 8-9 दिन बाद तो वायरस बहुत वीक हो जाएगा, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और विद इन ए वीक और 10 डेज वी आर क्योर्ड। तो ये बेसिकली है 90% लोगों में। ये जो हम कहते हैं व्हाट्सएप पे आता है कि ये रैलीज हो रही हैं, कुंभ का मेला है या मार्केट प्लेसेस लोग जा रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। बेसिकली कोरोना है, पर वो 90% लोग उनको पता भी नहीं लगता। सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं या ना के बराबर होते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता कि उन्हें कोरोना हुआ था, वो ठीक हो जाते हैं। अब रही बात उन 10% लोगों की। अब उन 10% में क्या होता है, इतनी लाइफ थ्रेटनिंग फेटल डिजीज बन जाती है। इसके लिए मैं आपको अपनी पुरानी पार्ट 1 पे एक स्लाइड पे लेके जाता हूँ। ये मैंने स्लाइड दिखाई थी कि ये जो बॉडी में फैट है दैट इज मेकिंग केमिकल्स, वो भी साइटोकाइंस बना रहा है, ये साइटोकाइंस वो भी बना रहा है और ये वाले साइटोकाइंस हमारा बॉडी का फैट बना रहा है। सब ये सारे साइटोकाइंस बना रहा है। ये IL-6 हम मैयर कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब 10% लोगों में कोरोना तो खत्म हो गया, लंग्स ने साइटोकाइंस बने बंद कर दिए, हमारा जो फैट है, सारी बॉडी का फैट नुकसानदेह पर एब्डोमिनल फैट एंडोक्राइनली वेरी एक्टिव। तो ये फैट अब वही साइटोकाइंस, सेम साइटोकाइंस अब ये फैट बनाने लग जाता है। ये फैट साइटोकाइंस, यही साइटोकाइंस एक्टिवेट करती है इम्यून सिस्टम को। हमने लंग्स के सेल ने बनाया था, वो तो अब डेड हो गया वायरस, तो वो नहीं है, पर क्योंकि ये साइटोकाइंस फैट ने बनाए वो अब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। लंग्स और पहले ट्रिलियंस ऑफ सेल गए थे, बाकी सेल्स, सारे सेल्स और सेल्स जल जाते हैं। लंग्स में इतनी ज्यादा इन्फ्लामेशन आ जाती है, IL-6 हमारा बढ़ने लग जाता है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, सीरेक्टिव प्रोटीन, सीरम
फेरेटिन एलडीएच की लेवल बहुत स्पीड से बढ़ने लग जाती है, लंग में इन्फ्लेमेशन होती है, दैट लीड्स टू इंजरी ऑफ द लंग, इंजरी लीड्स टू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग लीड्स टू क्लॉट फॉर्मेशन, और एचआरसीटी पे जो नमोनिया आता है बेसिकली द क्लॉट्स इन द लंग। तो ये इन्फ्लेमेशन दैट इज बेसिकली किलिंग, ये इन्फ्लेमेशन साइटोकाइन से हुई, पहले जो बने थे वो नहीं, जो अब फैट बिना बात के फैट जो हमारा जो साइटोकाइंस बनाता जा रहा है। अब ऐसे जब इतनी सीवियर इन्फ्लेमेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेमेटिंग मार्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, अब हमें इन्फ्लेमेशन जान ले लेगी हमारी। अब इस समय हमें चाहिए स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स ही अब इन्फ्लेमेशन को रोक सकते हैं। वायरस तो खत्म हो गया है पर ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको स्टीरॉइड्स ही रोक सकते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो जिसके बेसिस पे ये मैंने साइट में ये आर्टिकल प्रिंट हुआ September 8, 2020 का। Why COVID-19 is more deadly in people with obesity even if they are young? Dozens of studies reported that many of the sickest COVID-19 patients have been people with obesity. They found that with obesity who contracted SARS-CoV-2 were 130% more likely than people of healthy weight to land in the hospital, 74% more likely to be admitted to ICU, and 48% more likely to die. This was published in Obesity Review का ये article. There appears to be a strong relationship between the individuals with overweight or obesity and the risk of hospitalization, need for treatment in ICUs. और एक देखोगे ये पेपर ओबेसिटी इन्फ्लेमेशन एंड कोविड-19, ये इन्होंने 2 स्टडीज कोट की हैं, फ्रेंच और अमेरिकी। Then they also say obesity is an important risk factor for the development of severe form of COVID-19. एक और स्टडी, obesity and COVID-19, the two sides of the coin. Emerging data suggests that adults with obesity may be at risk for a more serious and complicated course of COVID-19. और ये एक जो सबसे पहले थी, इस स्टडी को जो मैंने देखा था आज जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, लास्ट 2018 की स्टडी है कि हाउ बॉडी फैट सबोटाजेस आवर इम्यून सिस्टम। इसके ऊपर मैंने अपना जब लास्ट वीडियो बनाई मैंने दिसंबर में, उसके बाद ये इसको मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया इस स्टडी को, और मैंने अपनी वेस्ट 104 से 90 लेके आया। आई हैड कोविड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी बॉडी ने जो लंग्स ने साइटोकाइंस बनाए उन वायरस को मार दिया इम्यून सिस्टम ने मेरे, और फैट ने साइटोकाइंस नहीं बनाए। आई रिकवर्ड विद इन 5 days विदाउट एनी सिम्टम्स। Chronic inflammation is a serious issue and lead to development of minor and serious illness and conditions. They have given the couple of examples. Even influenza, flus maybe. Doctors in Spain noticed overweight and obese people were beginning to show up in disproportionate number in the ICUs. और ये कनाडा में जो रिसर्च हुआ, उन्होंने 12 साल का रिसर्च किया था 1996 से 2008 से। They found that the people who were obese were more likely to come to hospital for respiratory disease than those who were not obese. They concluded that obese people were at risk population during flu season due to their compromised immune response. ये basically जो problem हो रही है that is because of the compromised immune response. वायरस बहुत माइल्ड है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो वायरस कितना माइल्ड है। मेरी मदर 90 years की है, she weighs 39 kg, नीचे बोन्स है, ऊपर सिर्फ स्किन है, फैट नहीं है। शी हैड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, कोई फीवर नहीं आया, फीवर कोविड पॉजिटिव और कुछ नहीं हुआ। शी रिकवर्ड विद इन 5 days. ही इज 2.5 year, 99 फीवर था, ही डिडंट टेक इवन पैरासिटामोल, 3 दिन में ठीक हो गया। और व्हाट सरप्राइज मी द मोस्ट, थर्ड पर्सन, मदर कॉल्ड मी, आपकी उसकी डॉटर, शी इज 29, उसका शी इज कोविड पॉजिटिव, और आई आस्क्ड हर टू गेट हर सीबीसी और सी रेक्टिव प्रोटीन। सी रेक्टिव प्रोटीन वो जस्ट 1, जब सीबीसी मैंने देखा हर हीमोग्लोबिन वाज जस्ट 6.9, इतना लो हीमोग्लोबिन, ये क्या होगा 6.9। 5 दिन बाद उसकी मर्सी अगेन कॉल्ड मी कि डॉक्टर साहब बहुत गड़बड़ हो गया। तो मैंने कहा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? शी सेड आवर होल फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम कोविड। एंड आई आस्क्ड हर व्हाट अबाउट हर डॉटर, हाउ इज शी हैज रिकवर्ड परफेक्टली। उसको तो एक ही दिन में फीवर आया, एक ही पैरासिटामोल लिया, और वो अब तो उसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। बेसिकली दैट लेडी उसका ब्लड कम था पर उसमें बॉडी में फैट भी नहीं था। प्रॉब्लम इवन आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब एक 90 साल का आदमी जिसमें फैट नहीं है, एक बच्चा और एक लेडी जिसका हीमोग्लोबिन भी कम है, और तभी वो कोविड-19 को उसके इम्यून सिस्टम ने खत्म कर दिया। उसका हीमोग्लोबिन का था और उसमें फैट भी नहीं था। बेसिकली तब हुआ क्योंकि बेसिकली फैट
नहीं था और उसका इम्यून सिस्टम ने खत्म कर दिया, फैट सेल्स ने साइटोकाइंस नहीं बनाए, वो सिस्टम प्रॉपर चलता रहा। इसलिए इतना पैनिक की बात नहीं है। प्रॉब्लम तभी आ रही है जब आपके बॉडी में फैट है। सबकुटेनियस फैट भी नुकसानदेह है, पर अब्डोमिनल फैट ज्यादा नुकसान है जब आपके ऑर्गन्स में फैट है। अब इसलिए फैट का माइल्ड वायरस है, इसलिए यू डोंट नीड विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने ये चीजें नहीं ली, उनका इम्यून सिस्टम ने वैसे ही वायरस को मार दिया। हमें एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक्स की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक्स वायरस को नहीं मार। Even ivermectin, famotidine, hydroxychloroquine, they have absolutely no use in them. Ivermectin कहते हैं कि सेल वॉल से न्यूक्लियस तक जो कैरियर प्रोटीन उसको करती है, बट इट इज ऑफ नो यूज। क्या करेंगे आप? और भी अच्छी चीजें भी लेके जा रही हैं कैरियर प्रोटीन, अब उनको ब्लॉक अननेसेसरी करने का फायदा नहीं है। आप ले सकते हैं, पर हम इसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं और असली चीजों को भूल जाते हैं। अब माई फादर ऑल्सो हैड द प्रॉब्लम, ही हैज रिड्यूस्ड हिज वेट फ्रॉम 98 to 64, पर फिर स्टिल ही वाज ओबेस। IL-6 बढ़ना शुरू हो गया, सी रेक्टिव प्रोटीन 30 चली गई। आई गॉट पैन की बहुत ज्यादा, शुड आई गिव हिम एंटीवायरल्स और नो? ये एक मुश्किल क्वेश्चन था मेरे लिए। मैंने सारा लिटरेचर देखा, WHO कह रहा है कि कोई फर्क नहीं है, दे आर नॉट अफेक्टेड अगेंस्ट कोविड-19। आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसके नीचे 400 लोग हैं, तो मैंने उससे पूछा कि ये मैं क्या करूं? तो ही आस्क्ड मी ए काउंटर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स दे रहा है? मैंने कहा मैं दे रहा हूँ, पेशेंट्स को दे रहा हूँ। आइवरमेक्टिन दे रहा है, आप जिंक दे रहा है? मैंने कहा मैं दे रहा हूँ। क्या क्यों दे रहा है? क्या इफेक्टिव है? नहीं सर, आई सेड दे आर नॉट इफेक्टिव, बट कल को आई एम नॉट गॉड, कल को कुछ हो जाता है, कच मिस है, तो एटलीस्ट दे कांट से कि मैंने उन्हें आइवरमेक्टिन दिया, मैंने जिंक नहीं दिया, मैंने विटामिन सी नहीं दिया। देन इज रिलाइड कि आई एम आल्सो नॉट गॉड, कि कल को मेरे पेशेंट्स को भी कुछ हो जाता है, देन दे से आई नॉट गिवन देम एंटीवायरल। तो ये डॉक्टर अपना जान लगा देता है। द सेम इज विद द प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी का भी इतना नहीं है, सिर्फ मेरा इम्यून सिस्टम हमें मार रहा है, वायरस नहीं मार रहा। हम वायरस को मारने के चक्कर में हम मेन लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम जो स्टेरॉइड्स यूज करने में डिले कर देते हैं। बेसिकली इट्स द इन्फ्लेमेशन that is killing us, not the virus। बिना बात के काढ़े पी रहे हैं और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है। आगे हमें स्टेरॉइड से इम्यून सिस्टम को तो रोकना है, कि अब इन्फ्लेमेशन को रोकना है। वो बिना बात के जो इन्फ्लेमेशन होती जा रही है, ये जो फैट सेल्स बनाते जा रहे हैं, IL-6 बनाते जा रहे हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, हम इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, एंटीबायोटिक, जिंक, इन्हीं पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम ये मेन मुद्दे से हट जाते हैं, ये मेन। और वो जब तक हमें ये याद आता है, जब तक ऑक्सीजन लेवल बहुत लो चले जाता है और लंग्स में बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉट सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और इस जगह में जहां पे ऑक्सीजन होनी चाहिए वहां पे ब्लड इकट्ठा होता है। जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे लो, जब ब्लड ही वहां पे इकट्ठा हो तो आप क्या कर लोगे? उस स्टेज तक मत पहुंचने दो। आप ट्रैक रखो अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को, IL-6 करा लो। नहीं कराना, कई जगह अवेलेबल नहीं है, दिल्ली में अवेलेबल है नहीं है। कॉन्सेंट्रेट ऑन सी रेक्टिव प्रोटीन, जैसे जैसे सी रेक्टिव प्रोटीन बढ़ता जाए वैसे वैसे स्टेरॉइड्स डोज उसके अकॉर्डिंगली वेट के मुताबिक उसके इतनी करो, उसको डिले मत करो। 90% लोगों को मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, उनका इन्फ्लेमेशन नहीं होती, 8 से 9% सी रेक्टिव प्रोटीन बढ़ता है, IL-6 बढ़ता है, तो हम उनको रेस्प्यूल्स, हम उनको नेबुलाइज कर सकते हैं। क्वांटिटी टू मॉनिटर देयर सी रेक्टिव प्रोटीन, सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नहीं, सिर्फ सी रेक्टिव प्रोटीन को मॉनिटर करते रहो। अगर वो ठीक आ रहा नहीं है, और 1 से 2% लोगों में हमने स्टेरॉइड देने, इनमें भी हम डिले कर देते हैं। आज इन्हें डिले कर दिया, और ये है, इट इज नॉट द वायरस दैट इज किलिंग अस। वायरस अपने आप मर रहा है, हम कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं वायरस को मारने में, इसलिए अपनी बॉडी को भी डैमेज कर लेते हैं। बट इट इज द इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय द माल फंक्शनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम दैट इज कॉजिंग सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग एंड फेटल डिजीज। और ये सिर्फ 1% लोगों में होती है, क्योंकि हम डिले कर देते हैं। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट। सी रेक्टिव प्रोटीन अगर आप ज्यादा हैं तो IL-6 को देख लीजिए, सीरम फेरेटिन को देख लीजिए, और CT कराएंगे तो वो ट्राइड ऑन माय फादर, मैंने उनको कोई नहीं दिया, सिर्फ पैरासिटामोल, बुखार भी जल्दी उतर गया। देन जब एंटीवायरल नहीं, कोई नहीं दिया, I concentrated only on the steroid. Within days, within hours rather, inflammatory markers, IL-6 नीचे आना शुरू हो गया, inflammatory markers नीचे आने शुरू हो गए। I was totally relieved. तो inflammatory markers के ऊपर concentrate करो। हम unnecessary ताकत की दवाइयां, काढ़े पे, इवन प्लाज्मा थेरेपी पे भी, वो इतना स्टेज आई नहीं। ये स्टेज आने ही मत दो कि जब आपके लंग्स इतने डैमेज हो जाएं कि आपको फिर डेस्परेट
ऑपरेशन नहीं देना पड़े, एंटीवायरल्स नहीं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को, आप अपने ये सारे सी रेक्टिव प्रोटीन को विद इन रेंज रखोगे। इस वीडियो में इतना ही। मैंने पार्ट 2 डिले कर दिया था बिकॉज ऑफ कोविड। पार्ट 3 पहले लिया, कुछ ही दिन में पार्ट 2 लाऊंगा। एंड आई श्योर यू कि ब्लड वेसल्स में हमारे फैट कैसे डिपॉजिट होते हैं, दैट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू।